दोस्तों, कैसे चल रही है तैयारी आपकी? तो आज हम स्टार्ट करते हैं ईडीएम से और हम मैक्सिमम ईडीएम्स को करने की आज इसमें कोशिश करेंगे और हम रेगुलर इस चीज़ को करने वाले हैं ताकि मैं भी रिवाइज कर पाऊँ और आप भी इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिलेगी तो आप रिवाइज कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम सिंपल वाले जो ईडीएम्स है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ वही ईडीएम पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे जिसको हम याद नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो पहला है बैड पैच। नाम से समझ में आता है कठिनाई का दौर। बैड पैच, कोई पैच, कोई रास्ते का पैच है वो खराब है, तो हम जब जाते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे वो रास्ता में बहुत दुखद लगता है कि जब तक वो रास्ता खराब रहता है, उसे कहता है बैड पैच। तो कठिनाई का टाइम, उस वो वाला टाइम, ठीक है। अब बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट मतलब बड़ा जानवर भी कह सकते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन। तो बोझ ढोने वाला पशु हो गया। अब बी हाइव। बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता। बहुत सारी जगह ऐसा लगता है कि बहुत सारी मक्खियां हैं वहाँ पे, व्यस्त जगह है, वही इसका मतलब है। अब बिग ड्रॉ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ड्रॉ मतलब एक लाइन अगर खींच दूं मैं बहुत बड़ी सी तो सब उसको देखने लग जाएंगे, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज जो की गई है उसके लिए, ठीक है। बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत बड़ा आकर्षण, ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज वहां पे रखी गई है, ठीक है, उसे कहेंगे अ बिग ड्रॉ। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। आपके हाथ में कोई एक चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई दो चीज से जो आपके पास नहीं है, जिसकी सिर्फ उम्मीद है आपको, ठीक है। मतलब जो आपके पास है वो अपना है, बाकी आप मतलब समझ गए ना आप। चलिए आगे चलते हैं। अब बर्ड्स आई व्यू, ऊपर ऊपर से देख के, मतलब देख के देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं है, कुछ ठीक है। ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, मतलब बर्ड आई व्यू, कोई चीज आपको नीचे देखनी है तो एक बार में जो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे देख के आओ क्या क्या हो रहा है वहां पे, दैट इज कॉल्ड अ बर्ड्स आई व्यू। अब बाइट एट द चेरी, ये थोड़ा सा अलग है, नया है, समझने में दिक्कत आती है। अ बाइट एट द चेरी, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। चेरी को आपको खाने का मौका मिले, समझ गए, कुछ करने का मौका मिलना। कोई एग्जाम आ गया, इससे का सीजल एग्जाम निकलने, एग्जाम होने वाला है। अ बाइट एट द चेरी। अ ब्लेसिंग बून इन द डिसगाइज, ठीक है। अ ब्लेसिंग और बून दोनों का मतलब वही हो गया, सुख। अ ब्लेसिंग बून इन द डिसगाइज, कि दुख के बीच में सुख। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम आ गया आपके पास, एसएससी सीजीएल अभी प्री होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। तो ये एग्जाम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है अ ब्लेसिंग इन द डिसगाइज। मतलब आप थोड़े दुखी हो, बीच में आपको कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आना, दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग बून। ब्लेसिंग और बून इन डिसगाइज। अ ब्लू आइड बॉय, ठीक है, आंखों का तारा, कोई दिक्कत नहीं है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट अनप्लीजेंट, आसमान से बोल्ट गिरना, कभी हुआ है? नहीं हुआ ना, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन झगड़ा, झगड़े की जो हड्डी है, कौन कौन मतलब कौन, रीजन क्या है उस चीज का, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, बोन ऑफ कंटेंशन, जिसकी वजह से सारी चीज होती है। मतलब कुछ लड़ाई में, मतलब कोई चीज हो जाए जो पूरा रीजन किसी एक चीज का हो, भाई बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। अब बुल इन चाइना शॉप, अब इसी शॉप में अगर बुल मतलब कोई बैल घुस जाएगा तो क्या होगा? हाँ, क्लमजी पर्सन इन डेलिकेट सिचुएशन, शीश महल में बंदर, लापरवाह व्यक्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुल इन मार्केट, अब बुल मार्केट, सॉरी, अब बुल मार्केट, ये तो मार्केट से रिलेटेड है। बियर मार्केट मतलब मंदी आना मार्केट में, मार्केट नीचे जाना। बुल मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जाना, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे। केक वॉक, भैया केक मतलब केक वॉक मतलब है इजी अचीवमेंट एंड इजी टास्क और विक्ट्री। केक वॉक मतलब बहुत सिंपल चीज। अ कैन ऑफ फॉर्म्स, एक कैन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। अगर आपको एक कैन में फॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े डाल के दे दिए जाए, जैसे वो आता था ना, एक एक नाटक आता था हमारे पास। एक नाटक क्या है कि जिसमें बहुत सारी चीजें करवाते थे लोगों से, कभी सांप पकड़वाते थे, कभी कुछ। तो वही हो गया जटिल परिस्थिति, अपनी कंडीशन मतलब उनको जटिल कर देना। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम,
अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ये तो सबको पता होगा है ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। ठीक है, प्रोत्साहन और दंड का मिश्रित उपयोग। ठीक है, कैरेट मतलब उसको लालच देना पहले, और वो ना माने तो फिर उसको पीट देना भाई। कैरेट और स्टिक। ठीक है, या तो प्यार से समझाओ, नहीं समझाया तो झपटे मारो के जाके कान पे। और चेंज ऑफ हार्ट, विचार में बदल जाना। चेंज ऑफ हार्ट कि भैया अब हमारे मतभेद होने लगे हैं, हम पहले मिलते थे हमारे पास विचार, अब नहीं मिल रहे हैं, अब हमारे जो है चेंज ऑफ हार्ट हो चुके हैं। और चेंज इन वंस ओपिनियन, ओपिनियन हमारे अब चेंज हो गए हैं। अब क्लीन स्लेट, फिर से शुरू करने का। अब स्लेट को, पहले स्लेट हुआ करते थे ना, हम लिखा करते थे चौक पे, अगर वो स्लेट जो है हम मिटा देंगे, पूरा क्लीन कर देंगे, तो मतलब दोबारा से लिखना पड़ेगा उसको पूरा। सिंपल है। अब क्लोज बुक, बुक क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा बुक में क्या है? हाँ, मिस्ट्री। क्लोज बुक पढ़ने के बाद तो पता चलेगा ना बुक में क्या है। क्लोज बुक मतलब मिस्ट्री। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, बहुत ही कम खर्चा करने वाला। अ माइजर, ठीक है, कंजूस आदमी। अ कॉग इन द मशीन, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। कॉग इन द मशीन, पूरे मशीन के छोटा सा पार्ट, मामूली व्यक्ति। ठीक है। अ कॉल्ड फिश, कॉल्ड फिश का मतलब क्या है? समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। एक आदमी है भाई, ठीक है, चुपचाप बैठा हुआ है ऑफिस में, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं पे भी, लाइब्रेरी में, आप कितने भी बात करो तो वो बात ही नहीं करे। ठीक है, वो चुपचाप अपने शांति में या तो पढ़ता रहेगा या अपना कुछ भी काम करता रहेगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो क्यों इतना मतलब शांत है, वो क्या कहेगा कि भैया ही इज अ कोल्ड फिश। ठीक है, वो अपनी अपना बोलता है ना सुनता है। अ कुक्कू इन द नेस्ट, अन अनवेलकम इंट्रूडर। ठीक है, कुक्कू मतलब कोई पक्षी होता है, मान लो कोई नेस्ट में आ जाए किसी चिड़िया के, तो उन चिड़िया के लिए क्या हो, चिड़िया के बच्चों के लिए क्या होगा वो? अनवेलकम इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब वहां पे घुसपैठिया। ठीक है, आपके घर में कोई आ जाए, कोई बाहर का व्यक्ति या कोई भी, और वो घुस जाए अंदर, दैट इज कॉल्ड अ कुक्कू इन द नेस्ट। कट अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी चीज से बेहतर करना। ठीक है, कट अबाउट समथिंग, किसी चीज से ऊपर जाके उसमें कट लगाना या उसे अच्छा मार्क करना, किसी चीज में किसी चीज को बेहतर करना। डैम्प स्क्वेब, डैम्प स्क्वेब थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, मतलब अब तो मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास अगर ये याद नहीं है तो आप इसका मीनिंग निकालना थोड़ा सा, जिनका ज्यादा थोड़ा इंग्लिश ज्यादा वो नहीं होता है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, हिंदी में तो बिल्कुल सिंपल है। और डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है, डैम्प स्क्वेब, हमने सोचा कुछ था लेकिन निकला कुछ। A situation or event which is much less impressive than expected, हमने सोचा बहुत था कि ऐसा होगा, निकला कुछ भी नहीं। और डैमसल इन डिस्ट्रेस, अबला नारी, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और डार्क हॉर्स, बहुत पुराना है, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है। और डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित विजेता, हमने सोचा नहीं था कि वो ये जीत जाएगा लेकिन वो जीत गया। ठीक है, हमने सोचा नहीं था कि आ, वो ये वाली जॉब ले जाएगा, लेकिन उसका तो हो गया, हमें पता नहीं था वो इतना अच्छा पढ़ता है, घर पे पढ़ता है या कहीं पे भी पढ़ता है। तो ही इज और शी इज अ डार्क हॉर्स। अ डेड लेटर, अ लॉ और एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स और फॉलो। डेड लेटर, अब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो रूल खत्म हो गया है। ठीक है, डेड लेटर मतलब कोई कानून था पहले सती पर था, दैट इज कॉल्ड डेड लेटर, अब नहीं चलता वो चीज। अ डेड लॉस, ठीक है, यूजलेस, डेड लॉस, यूजलेस, कोई बेकार व्यक्ति। अ डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ, बहुत पढ़ाई कर ली हम लोगों ने, बहुत सब कुछ कर लिया, जॉब नहीं लगी। अब पढ़ तो सब कुछ लिया ना, स्किल तो है हमारे पास। स्किल, हालांकि ये स्किल हमारे, अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो हमारी रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जॉब के रिगार्डिंग एसएससी में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, एग्जाम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अ डायमंड इन द रफ, कोरा हीरा, जब जॉब लग जाएगी तो हम हो जाएगा, एसएससी से एग्जाम निकल जाएगा तो कोरा हीरे से प्योर हीरो बन जाएंगे।
ठीक है, डायमंड इन द रफ, कोरा हीरा, छिपे गुणों वाला व्यक्ति। और डायमंड डजन, डाइम मतलब होता है पैसा, जैसे यहाँ पैसा होता था ना, 1 रुपये से पहले पैसा, तो डाइम भी कहीं की बहुत छोटी करेंसी है, तो मतलब बहुत कौड़ियों के भाव डजन में। ठीक है, कौड़ियों के भाव, डजन तो पता ही है, 12 केले डजन। और डॉग ब्रेकफास्ट, कुत्ते कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं बहुत जल्दी में, अव्यवस्था, बहुत अव्यवस्था। मतलब कोई डॉग्स को, अगर आप 3-4 डॉग हैं वहाँ पे उनको कुछ खा डाल देंगे तो बिल्कुल ही इतने तरीके से खाएंगे वो लोग, तो वैसे ही मैथ हो जाएगा, तो उसे कहेंगे अव्यवस्था। डॉग्स ब्रेकफास्ट, डॉग लाइफ, डॉग की लाइफ तो आपको पता ही है। हालांकि उन डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं जो घरों में रहते हैं, जो बाहर घूमते हैं बेचारे, उन लोगों की, उन डॉग्स की लाइफ जो है दयनीय होती है बहुत, तो दयनीय अस्तित्व। और ड्रॉप इन द बकेट, सिंपल है, बाल्टी में बूंद के बराबर। और ड्राई रन, ठीक है, सिंपल है ये भी ना, रिहर्सल और इवेंट, पहले ही कोई चीज जो हम एसटी देते हैं, स्पीड टेस्ट, इज कॉल्ड ड्राई रन। अ फाइन स्टेट अफेयर, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, अ फायर इन समवन्स बेली, पेट में आग लगी हुई है, जॉब से भरा हुआ, भाई ये भी करना है वो भी करना है, एनर्जी बहुत है आज। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, ऐसे सहज परिस्थिति हो जाएगी उसके लिए, दैट इज कॉल्ड, सिंपल है। अप्लाई ऑन द बॉल, चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। अब फ्लाइंग विजिट, सबको पता है, जब कोई फ्लाइंग आती है एग्जाम में क्या होता है, फ्लाइंग विजिट। संक्षिप्त भेंट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। फूल्स पैराडाइज, भैया सपने देख रहे हैं बस, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा, हवाई महल। ठीक है, फूल्स पैराडाइज। अ जेंटलमैन एट लार्ज, बेरोजगार आदमी, सीधा से याद करना है, मैन विदाउट जॉब, अ जेंटलमैन एट लार्ज। गोल्डन मैन, मीन, सॉरी, अ गोल्डन मीन, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। गोल्डन मीन मतलब बीच का सुनहरी सुनहरा रास्ता, ना यहाँ पे दिक्कत ना वहां पे दिक्कत, बीच का रास्ता निकाल के वो चीज को सॉल्व करो और आगे बढ़ो। अ गुड समार्टियन मतलब मददगार व्यक्ति, हेल्पफुल पर्सन, गुड समार्टियन मतलब हेल्पफुल पर्सन। ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन व्यक्ति, ग्रीन हॉर्न एन इनएक्सपीरियंस मैन, याद करो सीधा, कोई मतलब नहीं है, ग्रीन हॉर्न अनुभवहीन व्यक्ति। अरे 45 से सीधा 1750 कैसे आगे भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले